हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज हम आप सभी को मित्रों एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में माघ मास में आने वाली एकादशी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, इस एकादशी का नाम क्या है, इसके नियम क्या होते हैं, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ समय क्या है, पारण किस चीज़ से करें, ये सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों यही बताएंगे कि 2025 में हर वर्ष माघ माह में आने वाली एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस दिन कोई भी व्यक्ति भक्त भगवान श्री हरि की पूजा करता है विधि विधान पूर्वक, तो उसे श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन श्री हरि की पूजा के साथ साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करने से उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का जो भी भक्त व्रत रखता है उसे ब्रह्म जैसे हत्या जलकर राख हो जाती है। एकादशी व्रत जो होता है सभी व्रतों का राजा माना जाता है। मित्रों, कोई भी व्रत हो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है एकादशी। एकादशी का व्रत करने से हमें अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है, हजारों गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हम सभी सनातनियों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अब हम जानेंगे एकादशी का नियम क्या है। एकादशी के नियम होते हैं मित्रों, एकादशी जो है वो त्रिदिवसीय श्रेणी में आता है, 3 दिन का व्रत माना जाता है। ये दशमी एकादशी द्वादशी 3 दिन का व्रत होता है। दशमी तिथि से इसका नियम किया जाता है एकादशी का। तो नियम क्या है एकादशी के? ये होता है दशमी तिथि से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, जमीन पर शयन किया जाता है। इस दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन मूली बैगन मसूर की दाल लहसुन प्याज नॉनवेज वगैरह ये सब नहीं खाया जाता है। दशमी तिथि के दिन बाल नाखून घर की साफ सफाई मंदिर की साफ सफाई ये सब किए जाते हैं। ये होते हैं नियम दशमी तिथि के। इस दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि को यदि कोई जैसे नहीं मानता है तो सुबह के टाइम खा सकते हैं दोपहर तक, लेकिन दोपहर के बाद चावल नहीं खाया जाता है। इसलिए कि एकादशी तिथि में यदि आपके पेट में अन्न का कोई भी दाना है तो आपका एकादशी का जो व्रत होता है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद अन्न का दाना पेट में ना रहे। सूर्यास्त से पहले आप भोजन ग्रहण कर ले, लेकिन चावल मनाही होती है। एकादशी में चावल वर्जित माना गया है। तो हमें इस एकादशी का यही नियम होता है दशमी तिथि से। अब हम जानेंगे एकादशी के दिन का नियम। एकादशी के दिन सुबह हमें भोर में उठना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद हमें स्वच्छ पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, जो कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है। उन्हें पीले रंग का वस्त्र अत्यंत प्रिय है। पीले रंग का वस्त्र धारण करें और इसके बाद फिर हम अपने घर नहाते समय जो हम जल से स्नान कर रहे हैं उसमें माघ का महीना है तो आप काले तिल डालकर स्नान अवश्य करें और गंगा जल डालकर स्नान करें। फिर पीले रंग का वस्त्र धारण, उसके बाद अपने घर के मंदिर में
अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आप अपने मंदिर में यदि पूजा करना चाहते हैं तो आप एक दिन पहले साफ सफाई किए ही हैं। अपने घर के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करें शुद्धि के लिए। फिर इसके बाद पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। बिछाने के बाद पुष्प या तिल का आसन देते हुए भगवान श्री हरि को विराजमान करें। करने के बाद आप एक लोटे में जल लें। जल से पुष्प की सहायता से आप स्नान करवाएं। यदि लड्डू गोपाल है तो हमें जैसे अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, इस दिन हमें नियम लेना चाहिए कि लड्डू गोपाल हैं तो हम इस दिन पंचामृत से स्नान करवाएं। यदि विग्रह रूप में है तो आप जल का छींटा लगाएं। फिर इसके बाद हमें भगवान जी को वस्त्र स्वरूप, यदि आपके पास वस्त्र लिए हैं तो वस्त्र प्रदान करें, नहीं तो आप कलावा समर्पित करें। इसके बाद हम तिलक करेंगे। पीले चंदन से तिलक करना है। तिलक के बाद पीले रंग का पुष्प समर्पित करें। दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम हाथ में थोड़ा सा पुष्प और कुछ पैसे या तिल लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। दीपक को भी अग्निदेव को आवाहन करना चाहिए, इसलिए कि यदि आवाहन करते हैं तो सभी देवी देवता आकर आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें आवाहन करना चाहिए, बुलाना चाहिए। करने के बाद जो हाथ में पुष्प लिए रहे हैं उसको भगवान जी के चरणों में छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर हम भगवान जी को भोग समर्पित करेंगे। जो भी हमारे पास है, मेवा मिष्ठान कुछ नहीं है, आपके पास मिश्री है, मिश्री का भोग लगा दीजिए और जल रख दीजिए। जल में और जो भोग प्रसाद आप लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल अनिवार्य है। बिना तुलसी दल के भगवान भोग नहीं ग्रहण करते हैं। और तुलसी दल एकादशी के ठीक एक दिन पहले हमें तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए। और तुलसी दल जो होता है वो बासी नहीं माना जाता है मित्रों, उसे हमें गंगा जल से धुलकर हमें भोग लगा देना चाहिए। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो भी ऋतु फल है वो हम ऋतु फल का भोग लगाएं। इसके बाद हम धूप जलाएंगे, धूप दिखाएंगे, कपूर जलाकर आरती करेंगे भगवान जी की। आरती करने के बाद पूजा पाठ में जो भी हमसे कमी रह जाती है उसके लिए हम दक्षिणा, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर भगवान जी से माफ़ी मांगेंगे। हे प्रभु, जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमी रह गई है उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। मेरी पूजा को आप संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। इस प्रकार भगवान जी से बोलकर हम क्षमा याचना करेंगे, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। जितना से जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें जप करना चाहिए। जप करने के बाद फिर हम इस दिन कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए मित्रों। हाथों में थोड़ा सा पुष्प तिल लेकर आप कथा सुने। कथा सुनने के बाद जो आप पुष्प लिए हैं, तिल लिए हैं, उसको अपने जल के लोटे में डाल दें। इसके बाद फिर आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य भगवान को हमें अर्घ जरूर देना चाहिए। अर्घ दें। अर्घ देने के बाद फिर हम इस दिन अपना फिर फलाहार करें। एकादशी के दिन एक बार फलाहार किया जाता है। द्वादशी के दिन भी एक बार ही भोजन ग्रहण किया जाता है। और इसके बाद हम आपको बता दें एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है। एकादशी तिथि मित्रों 7 तारीख को शाम की 9:26 पर प्रारंभ हो रही है। 8 फरवरी को 8:14 पर समाप्त हो रही है। शाम की 8:15 पर समाप्त हो रही है एकादशी तिथि। इसलिए सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा एकादशी का 8 फरवरी को। दिन रहेगा शनिवार। पारण का समय होगा 7:04 से 9:14 तक पारण का शुभ समय है। इसी में हमें पारण करना चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त बता दें मित्रों, सुबह 5 बजे से लेकर 7:05 तक पूजा का समय। पूजा हमें शुभ समय में ही करनी चाहिए। तो इस तरह हम पूजा करेंगे भगवान की विधि विधान पूर्वक। और पारण के समय हमें चावल से पारण किया जाता है, आंवले से
पारण किया जाता है। भगवान श्री हरि के चरणामृत से, चरणोदक से पारण किया जाए। पारण से ठीक पहले हमें ब्राह्मण के लिए सीधा वगैरह निकाल कर ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि आपके घर में आप बुला सकते हैं तो बुलाकर बनाकर उन्हें खिलाइए, फिर आप पारण कीजिए। नहीं तो आप, यदि आपके आस पड़ोस में कन्या है तो कन्या को आप भोजन पहले पवाइए। गौ माता को अग्रासन निकालिए, फिर आप पारण कीजिए। तब एकादशी का जो व्रत होता है वो आपका पूर्ण माना जाता है मित्रों। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी मित्रों। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्यारा सा कमेंट आप लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु भगवान।